हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS Academy. दिस इज़ मी कुसुम मैम और ये है दिस MCQ सीरीज फॉर मॉडर्न हिस्ट्री. थैंक यू सो मच फॉर योर लवली रेस्पॉन्स एंड प्लीज़ टेक पार्ट इन दिस सेशन एक्टिवली. राइट डाउन योर आंसर्स इन कमेंट सेक्शन और देखिए आप कितना कर पा रहे हैं. एंड हमने लॉन्च की है KS की टेस्ट सीरीज़ जिसमें 5 फुल लेंथ टेस्ट है, डिफरेंट टॉपिक्स से बनाए हैं, बहुत डाइवर्स टॉपिक्स से. तो आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको WS Academy की ऐप डाउनलोड करके फ्रॉम गूगल स्टोर और वहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन ओपन है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स बिगिन दिस सेशन. सो क्वेश्चन नंबर 1, द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज. पहला जनरल सेक्रेटरी ऑफ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन था? दादाभाई नेहरू जी, A.O. ह्यूम, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी. चूज द करेक्ट आंसर. एंड द राइट आंसर इज शाबाश, वेरी गुड, A.O. ह्यूम. देखो जो दादाभाई नेहरू जी थे वो भी प्रेसिडेंट रहे हैं. फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी ये प्रेसिडेंट, इन्होंने प्रेजाइड किया है इसको. लेकिन A.O. ह्यूम जो है ना, A.O. ह्यूम याद रखने से कभी प्रेजाइड नहीं किया, कभी प्रेसिडेंट नहीं था ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस का. इन्होंने जो है फाउंड किया इंडियन नेशनल कांग्रेस और ये पहले जनरल सेक्रेटरी रहे उसके. ठीक है, ये सिविल सर्वेंट थे यहाँ पे. पूर्ण स्वराज was declared to be the goal of Indian National Congress in this session of. शाबाश, कंप्लीट इंडिपेंडेंस. पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस. कब बताया गया, किस सेशन में? गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. ऑप्शंस आर लखनऊ 1916, लाहौर 1929, त्रिपुरी 1939 एंड लाहौर 1940. चूज द करेक्ट ऑप्शन. वेरी गुड, इट इज़ लाहौर 1929 वाले सेशन में. और जवाहरलाल नेहरू इसको प्रेजाइड कर रहे थे. जवाहरलाल नेहरू वाज द प्रेसिडेंट. शाबाश. परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय. किसने इंट्रोड्यूस किया था परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट? ऑप्शंस आर क्लीव, हेस्टिंग, वेलेस्ली एंड कॉर्नवालिस. एंड चूज द करेक्ट आंसर. वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है. एंड जितना मैंने देखे हैं आपके आंसर्स प्रीवियस सेशंस में भी, जितने भी यहाँ पे बच्चे एक्चुअली टेक पार्ट करते हैं उनके आंसर्स बहुत दुरुस्त होते हैं. और आई एम रियली वेरी हैप्पी ऑन सीइंग योर राइट आंसर्स. एंड यस, द राइट आंसर हियर इज़ कॉर्नवालिस. कॉर्नवालिस ने जो है परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था. When did British government start ruling India directly? कब से डायरेक्टली स्टार्ट किया इन्होंने रूल करना? Options are after Battle of Plassey, after Battle of Panipat, after the War of Mysore, after Sepoy Mutiny. And choose the correct option. And the right answer is very good. After Battle of Plassey 1757 में हुई थी. और Battle of Panipat कब हुई थी? 1526. Sepoy Mutiny 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857. ठीक है. सो आफ्टर बैटल ऑफ Plassey इन्होंने फिर इनको रूल करना स्टार्ट किया. द एशियटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंडेड इन, कब फाउंड की गई थी? 1784. याद रख लेना ये डेट. ओव्स इट इज ऑरिजिन टू, किसने इसको स्टार्ट किया था? वेरन हेस्टिंग्स, सर विलियम जोन्स, सर जेम्स मैकिंटोश, जेम्स प्रिंसअप. एंड द राइट आंसर इज, मैंने एक बार एक कराया था आपको, सर विलियम जोन्स इज द राइट आंसर. एशियटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में नहीं किया था. Who was the ruler of Delhi when Ahmad Shah Abdali defeated the Marathas in the third battle of Panipat? 1761. ठीक है. अहमद शाह अब्दाली जो है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, इसने बार बार इसका क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे. 1761 में उनको हराया था. तो रूलर कौन था दिल्ली का? मैंने आपको ये बहुत बार बोला भी है. एंड द राइट आंसर इज शाबाश, शाह आलम सेकेंड. अफगान इन्वेडर था अहमद शाह अब्दाली. सुझाता थी 5 मिनट की प्रोसेस. सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन. Who started the first English newspaper in India? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, J.A. हिकी, लॉर्ड विलियम बेंडिक. को किसने किया था पहले जो है फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिया में स्टार्ट? एंड द राइट आंसर इज J. हिकी. जेम्स हिकी ने किया था और फिर उसको बंद भी कराया गया. तो जेम्स हिकी ने बंगाल गैजेट स्टार्ट किया था 1780 में. ठीक है. Who was the author of the book My Experiments with Truth? ये सबको पता होगा कौन है इसका ऑथर? महात्मा गांधी. ठीक है. मोतीलाल नेहरू एंड CR दास were the founder members of the Communist Party of India, Forward Bloc, Socialist Savrajist Party, स्वराज्य पार्टी. किस पार्टी के ये मेंबर्स है? देखो फॉरवर्ड ब्लॉक तो आप कर सकते हो पहले एलिमिनेट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी कर सकते हो आप. इन दो पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. सोशलिस्ट स्वराजिस्ट पार्टी है, स्वराज्य पार्टी, ये दो डिफरेंट है. तो स्वराज्य
पार्टी एस्टैब्लिश कांग्रेस खिलाफत, पहले इसका नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी जो है, ये कब 1923 में बनाई गई। What did the Hunter Commission appointed by the Viceroy probe? उसने हंटर कमीशन ने जो वायसराय ने अपॉइंट किया था उसने क्या प्रोब किया था? बरदौली सत्याग्रह, खिलाफत एजिटेशन, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, चोरी चोरी इंसिडेंट। चूज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही इजी सवाल है, इसने जलियांवाला बाग की जो ट्रेजेडी है वो इंक्वायरी करनी थी उसकी। Who spoke at the stroke of midnight when the world sleeps, India awakes to life and freedom? नेताजी ने बोला था क्या, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या सी राजागोपालाचार्य ने? चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड द राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये बोला था। Raja Ram Mohan Roy organized a historic agitation against the caste system, evil custom of sati, degrading position of women in society, practice of superfluous religious rituals। बेसिकली इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे काम किया, लेकिन सबसे ज़्यादा काम इन्होंने सती पे किया था। फिर विलियम बेंडिक ने इस पे बैन लगा दी। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय वॉज अ पॉइनियर ऑफ दिस मूवमेंट अगेंस्ट सती। सो सती के अगेंस्ट ये खड़ा हो गया था। ठीक है बच्चा लोग, चले। Long years ago we made a trust with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. This was stated on the night of August 14, 1947 by B.R. Ambedkar, C. Rajagopalacharya, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो स्टेटमेंट है किसने बोला था 14 अगस्त की नाइट को? एंड राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। Who declared as his ultimate aim the wiping of every tear from every eye? ये किसने बोला था कि इसका अल्टीमेट एम है ये हर जो भी मतलब रोती हुई आंख है उससे आंसू साफ करना? जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल। एंड द राइट आंसर इज गांधी जी। ठीक है, उन्होंने ये बोला था टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। शाबाश। इन एंड्स एंड मीन्स रिलेशनशिप गांधी जी बिलीव्ड मीन्स बिकम गुड इफ दे सर्व द एंड, मीन्स एंड्स आर water tight compartments, means determine the ends, एंड इज एवरीथिंग नो मैटर व्हाट। देखो मीन्स और एंड्स क्या होता है कि आप गोल के लिए, एंड के लिए कौन सा रास्ता अपनाओगे उसको हम मीन्स बोलते हैं। रास्ता मतलब अगर आपको पास होना है उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप किसी को रिश्वत दे के पास हो जाओगे। एंड तो गोल होता है पास होना, लेकिन मीन्स क्या है उसके। ठीक है, गांधी जी इस पर बहुत बिलीव करता था कि वो बोलता था अच्छे एंड के लिए अच्छा मीन्स भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन इज राइट, मीन्स डिटरमाइन द एंड। आपकी मीन्स, आपका रास्ता कैसा होगा वो एंड आपका डिटरमाइन करेगा। नो डाउट आप करप्शन करोगे आप पास हो जाओगे, लेकिन आपका जो है सुकून, ऐसा ज़मीर, ऐसी खुशी कभी नहीं मिलेगी अगर आप गलत रास्ता अपनाओगे। ठीक है, चलिए जी, किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे एग्जाम्पल थी। फर्स्ट वाइसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज, कौन था? लॉर्ड डलहौजी, सर जॉन शोरे, वेरिन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग। एंड द राइट आंसर इज वेरी गुड, वेरिन हेस्टिंग्स। अच्छा, पहला वाइसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को लॉर्ड कैनिंग इसलिए था क्योंकि जब रिवोल्ट हुआ 1857 में, उस टाइम लॉर्ड कैनिंग था गवर्नर जनरल, और 1858 के एक्ट में आ गया, पहली बार इसको टाइटल दिया गया वाइसराय, और वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1 नवंबर में क्वीन प्रोक्लेमेशन इसने अनाउंस किया इलाहाबाद में, तो उसी में लिखा गया था कि इसको टाइटल वाइसराय मिलेगा, तो लॉर्ड कैनिंग था। On imprisonment in 1908 by the British, बाल गंगाधर तिलक was sent to, कहाँ पे भेजा गया था बाल गंगाधर तिलक को? अंडमान निकोबार, रंगून, सिंगापुर, मैंडेली। एंड बाल गंगाधर तिलक को मैंडेली भेजा गया था एज अ पनिशमेंट। ठीक है, इनको बेचे थे ना दूर दूर, अंडमान निकोबार भेजे थे, रंगून भेजे थे, इसको मैंडेली भेजा गया था 1908 में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन, कब? बहुत ही ईजी है, इसको लॉन्च किया गया था 1930 में। देखो जब क्वेश्चंस आते हैं ना उनमें डिफरेंट स्टेटमेंट्स होती है, और वो स्टेटमेंट्स इन्हीं क्वेश्चन से बने हुए होते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे सिंपल लगते हैं, लेकिन डिफरेंट जब क्वेश्चंस में डिफरेंट स्टेटमेंट्स होते हैं वो इन्हीं से बने हुए होते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती एस्टैब्लिश द फर्स्ट आर्य समाज इन 1875 एट, कहाँ पे उन्होंने, क्योंकि जो पहले इन्होंने एस्टैब्लिश किया था आर्य समाज, उसको फिर ट्रांसफर कर दिया गया 1877 में, इसलिए पहले कहाँ पे किया गया था? मुंबई, लाहौर, नागपुर एंड अहमदनगर। एंड द राइट आंसर इज शाबाश, बम्बई। उसके बाद उन्होंने लाहौर उसको ट्रांसफ़र किया था, इसलिए 1875 में मुंबई में उन्होंने एस्टैब्लिश किया था। Who among the following was the pioneer of social reform movements in 19th century India?
कौन था पोइनियर रिफॉर्म मूवमेंट्स का? अरविंदो घोष, राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन। सो ऑब्वियसली राजा राम मोहन राय का नाम आप हमेशा देखोगे आंसर में। क्यों? इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत किताबें लिखी हैं, बहुत सारी ट्रांसलेशंस की है और वुमेन के लिए खास तौर पे बहुत काम किया है, सती के लिए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द एबॉलिशन ऑफ सती इन 1829? अभी मैंने आपको बोला एंड द राइट आंसर इज, मैंने आपको अभी बोला था लॉर्ड बेंडिक ने किया था। राजा राम मोहन राय ने बहुत आवाज़ उठाई थी, फिर लॉर्ड बेंडिक ने उसको बैन कर दिया। बंगाल वाज पार्टीशन्ड इन 1905 अंडर द वाइसरॉयल्टी ऑफ? कौन था उस टाइम पे वाइसरॉय जब बंगाल ये हुआ पार्टीशन हुआ? लॉर्ड कर्जन के टाइम हो गया था। ठीक है, ऑब्वियसली लॉर्ड कर्जन ने बहुत खतरनाक लॉज, यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 भी लाया था। Why did महात्मा फर्स्ट अप्लाई हिज टेक्निक ऑफ सत्याग्रह? दांडी, चंपारण, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। सबसे पहले टेक्निक ऑफ सत्याग्रह कहाँ पे अप्लाई किया था गांधी जी ने? जिसने पढ़ा होगा अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री उसको पता होगा, वेरी गुड। साउथ अफ्रीका में उसने पहले यूज़ किया इसको। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इम्पीच्ड बाय द हाउस ऑफ कॉमन्स इन इंग्लैंड वाज? किस गवर्नर जनरल को इम्पीच किया था हाउस ऑफ कॉमन्स ने? वैरन हेस्टिंग्स, कॉर्नवेल्स, वेलेस्ली, विलियम बेंडिक। एंड द राइट आंसर इज वैरन हेस्टिंग को जो है इसको इम्पीच किया था, निकाला था, क्योंकि इसको इस पे जो है करप्शन का इल्ज़ाम आया था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फोर्ट बिल्ड बाय द इंग्लिश इन कलकत्ता? फोर्ट सिटी डेविड, फोर्ट एंड्रयू, फोर्ट विलियम एंड फोर्ट विक्टोरिया। कलकत्ता में जो इंग्लिश ने बनाया था उसका नाम क्या था उस फोर्ट का? एंड द राइट ऑप्शन इज फोर्ट विलियम था उसका नाम, फोर्ट विलियम। शाबाश, वेरी गुड। चले, द स्टेट झांसी वॉज मेड अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया थ्रू? अच्छा, तो ये ब्रिटिश एम्पायर के साथ कैसे इसको मिलाया गया था? आपने ये पढ़ा भी होगा डलहौजी केस में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, पॉलिसी ऑफ सब्सिडी अलायंस, वॉर अगेंस्ट रानी लक्ष्मीबाई, नन ऑफ द अबव। एंड इसको किया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू एनेक्स किया गया था और ब्रिटिश एम्पायर में मिलाया गया था। महात्मा गांधी स्टार्ट हिज दांडी मार्च फ्रॉम? कहाँ से इन्होंने दांडी मार्च स्टार्ट किया था? दांडी, पोरबंदर, अहमदाबाद, साबरमती आश्रम। और इन्होंने स्टार्ट किया था कहाँ से? साबरमती आश्रम से इन्होंने स्टार्ट किया था दांडी मार्च गांधी जी ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज एंड पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड विद देयर एस्टैब्लिशमेंट इज रॉन्गली मैच्ड? अच्छा, अहमदाबाद अहमद शाह अब्दाली, मद्रास फ्रांसिस डे, कलकत्ता रॉबर्ट किली, पोडिचेरी फ्रांसिस मार्टिन। एंड गलत, रॉन्गली मैच्ड हमें देखना है। कलकत्ता रॉबर्ट के लिए गलत है। देखो, मद्रास फ्रांसिस डे गवर्नर था वहाँ पे, अहमद शाह अब्दाली, अहमदाबाद सही है, बाकी पौंडीचेरी फ्रांसिस मार्टिन भी सही है, क्योंकि कलकत्ता का फाउंडर जो है वो है जॉब चार्नोक। बात समझ आ गई? Which one of the following wars decided the fate of the French in India? Battle of Vandivash, First Carnatic War, Battle of Buxar and Battle of Plassey. फ्रेंच का फेट ऑब्वियसली आपको ने पढ़ा होगा ये हिस्ट्री में। बैटल ऑफ वैंडी वॉश जो हुई थी उस टाइम हराया गया था फ्रेंच को। ये 1760 में हुई थी बैटल ऑफ वैंडी वॉश, 1760 में हुई थी, जिसमें जो है इससे बहुत ख़तरनाक तरीके से इनने हारा था। और फ्रेंच की तरफ से कॉमेडी लैली था और ब्रिटिश की तरफ से सर एरी कूटी था, तो उसमें फ्रेंच को हराया गया था। फॉर द एनेक्सेशन ऑफ विच इंडियन किंगडम द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज नॉट फॉलोड? सतारा, नागपुर, झांसी एंड पंजाब। आपने डलहौजी के टाइम पढ़ा होगा कि सतारा, नागपुर और झांसी पे डलहौजी ने ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाया था, लेकिन पंजाब इनमें से नहीं है। पंजाब इज़ द राइट आंसर। इस पर जो है डॉक्टर ऑफ लैब्स नहीं लगा था। अब मैं आपको जो है आधे घंटे के लिए एमसीक्यूज़ कराया करूँगी, लेकिन थोड़ा सा आज मुझे यहीं पे रुकना पड़ेगा। बाकी कल फिर से इसी टाइम पे आपको एमसीक्यू सीरीज़ मिलेगी मॉडर्न हिस्ट्री की, और ज़्यादा टाइम के लिए। I wish you all the best. Take very good care of yourself and write down in the comment section if you are getting benefit from this series, and share it with your friends so that maximum students will benefit from this. I wish you all the best. Take very good care of yourself. Allah Hafiz.